पहला कॉल उठाते जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह के पास्टर जी। जी जय मसीह। मेरा क्वेश्चन पास्टर जी पवित्र आत्मा के बारे में आपसे। ओके, एक सेकंड। आपका नाम अभय है? जी पास्टर जी। बाप रे, आप तो रिकॉर्ड तोड़ोगे। जी जी प्रश्न पूछिए। पास्टर जी, जब प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा दिया जी। यूहन्ना 20:22 में लिखा है पास्टर जी जी कि यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। जी। तो पास्टर जी प्रेरित तो 1:8 में प्रभु यीशु मसीह जी ने ऐसा क्यों बोला कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे? जी। क्या यूहन्ना 20:22 वचन के अनुसार चेलों को पवित्र आत्मा नहीं मिला था? जी। क्योंकि पास्टर जी प्रेरित तो 2nd चैप्टर में स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा था चेलों के ऊपर। जी। तो पास्टर जी मेरा क्वेश्चन यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह जी ने फूंका था अपने चेलों के ऊपर जी पवित्र आत्मा लो, क्या उस वक्त में उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था पास्टर जी? ये मेरा क्वेश्चन है। गुड, थैंक यू अभय। ओके, आप सभी ने अभय की यूहन्ना की किताब उसका 20:22 निकालिए और फिर उसके बाद में एक्ट्स का 1:4 आई गेस। जी अभय का कॉल 20 का यूहन्ना 20 का चैप्टर 20 जॉन चैप्टर 20 वर्स 22-23 वर्स 22-23 जॉन चैप्टर 20 हाँ मिला, चैप्टर 20 मिला। वर्स है पहला क्या हो गया था? तो जितने दर्शक अभी देख रहे हैं कितने लोग हैं? ओके 700 के ऊपर लोग हैं, दीजिए मुझे। तो आप सभी को अभय लाइन में बने रहेंगे, ठीक है ना? अभय का कॉल अभी आया। अभय आप जानते हैं काफ़ी उनका नंबर लग जाता है। एनीवे उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। उनका प्रश्न ये है, आज देंगे आप? दीजिए जल्दी। जी। तो यूहन्ना की किताब उसका 20 का मैं समझता हूँ कि 22 इन्होंने कोट किया था, या वचन 22 को पढ़ लेते। ये कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। ये एक्ट्स चैप्टर 1:4 ये एक वचन है। फिर इन्होंने कहा, अभय ने कहा एक्ट्स का प्रेरितों की किताब 1:4 या जो भी 4 या 5 होगा, वहां पर लिखा है कि ठहरे रहना। दीजिए, लेट मी चेक। ओके कहाँ गया? हाँ मिल गया, वही 1:4 है, ठीक है ना? तो लिखा है और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। तो इसका मतलब है कि लूका के 24:49 में यीशु मसीह ने कहा था कि सुसमाचार तो पूरी दुनिया में सुनाना और तुम उसके गवाह हो, लेकिन जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है उस वो जब तक तुम पर ना है ठहरे रहना। तो मैं समझता हूं कि द बुक ऑफ एक्ट्स, अभय ध्यान से सुनिएगा, आप लाइन पे हैं अभय? जी 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 शुक्रिया। नाउ आप सभी जानते हैं मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब, यूहन्ना की किताब और प्रेरितों की किताब, ये 5 किताबें जरूर हैं, लेकिन जो लिखते हैं ना वो अलग अलग लिखे हैं, जिसके चलते 5 किताबें, लेकिन घटना तो एक ही है ना अभय? घटना तो एक ही है ना? अभय बात करिए, घटना तो एक ही है ना? पास्टर जी मेरा 8वां बच्चा था, 8वां वर्ष। क्या 8वां क्या? इसमें लिखा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। जी। तो मैं वही तो जी मैं आ गया, मैं समझ गया, मैं वहीं पर आ रहा हूं। बट मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं, घटना तो एक ही है ना? जी हाँ वंडरफुल। नाउ साथ ही साथ जितने दर्शक हैं वो जो सुन रहे हैं, मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं एक एक की क्वेश्चन की आंसर की वीडियो एडिट करके फेसबुक और यूट्यूब पे डालता हूं, ताकि लोगों को आगे जब तक मसीह नहीं आ जाता उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है आत्मिक उन्नति या मजबूती के लिए काम आ सके, जिसके चलते ये मैं कम कर रहा हूं। तो अभय कहते हैं कि वहां ऐसा लिखा, यहां पे ऐसा लिखा ना। साथ ही साथ मैं फिर कह देता हूं कि 5 किताबें जरूर हैं, लेकिन घटना एक ही है, व्यक्ति एक ही है, व्यक्तित्व एक ही है। यीशु मसीह ने जो मत्ती में कहा,
जिसको मरकुस ने लिखा वो एक ही घटना है, लूका ने लिखा एक ही घटना है। अब इनका कहना यह है कि यूहन्ना की किताब 20 का 22 में यीशु कहते हैं फूका और कहा पवित्र आत्मा लो, तो उस वक्त में नहीं मिला था क्या, ये प्रश्न है। फिर एक्ट्स 1:8 कहता है कि पवित्र आत्मा जब तक नहीं आएगा तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना। फिर एक्ट्स का चैप्टर 2 का 4 में लिखा है कि पवित्र आत्मा उतरा। नाउ जब यीशु ये बातें कह रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि मेरी टीचिंग में और जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तब से मैं कह रहा हूं कि सब कुछ कट टू कट नहीं है, सब कुछ बैक टू बैक सीरीज वाइज, ए के बाद बी के बाद सी, ऐसा नहीं है, एक के बाद दो के बाद तीन, ऐसा नहीं है। हम सभी को पता है अपोक्लिप्टिक, जिसको कहते हैं अंत की बातों का प्रकाशन या दृष्टांत के रूप में, चिन्ह के रूप में, हम सभी जानते हैं। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 4 निकल के रखिए। हम सभी जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरा था तो कैसे उतरा था, तो इसका कनेक्शन और उसके बारे में बातें यीशु मसीह ने एक चिन्ह के रूप में रखा था कि ऐसे उतरेगा। तो आइए देखते हैं, अभय लाइन में बने रहना, कैसे उतरा था। तो मैं समझता हूं वचन 1 से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, अब नाउ पेंतेकोस्त मुझे लगता है कि पिछले संडे पेंटेकोस्ट का जूइश के हिसाब से, उनके हिसाब से वो पेंटेकोस्ट का डे था, तो उसको भी सो कॉल्ड लोगों ने अपने अपने तरीके से हैप्पी पेंटिकॉस्टल या हैप्पी पेंटिकॉस्ट संडे ऐसा सेलिब्रेट भी किया था, लेकिन मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि पेंटिकॉस्ट एक जूइश फेस्टिवल है। बहुत ध्यान से सुनना, पेंटिकॉस्ट एक जूइश फेस्टिवल है, उसको अन्य जातियों के लिए मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहूदी नहीं हैं, जितने लोग मना रहे थे संडे को, आप यहूदी नहीं हैं। मैंने देखा फेसबुक पे बड़े बड़े सेवकों ने लिखा हैप्पी पेंटिकॉस्ट संडे, विचित्र लगा। आप लोग क्या मैसेज पहुंचा रहे नहीं समझ में आ रहा, क्या जरूरत है। जैसे बीच में लिखा था, अभय आपका जवाब दूंगा, लाइन में बने रहना, ठीक है ना। बीच में कुछ लोगों ने लिखा था वी स्टैंड फॉर इजराइल, क्या जरूरत है। आप क्या मैसेज पहुंचा रहे हो संसार में कि तुम अपने आप को यहूदी और संसार से अलग, और मुसलमानों को यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम पे जो लड़ाई हो रही है हम उसके साथ नहीं है, जो लड़ाई तुम्हारे ऊपर गिरी है बम वगैरह, इजराइल के साथ में खड़े। तो प्रभु ने लहू तो दोनों के लिए बहाया, मैं उसमें और नहीं जाना चाहूंगा, बट आपको क्योंकि ये प्रोग्राम चल रहा है, बीच बीच में छोटा छोटा देता रहता हूं, जिसके चलते ये मुद्दों को मैं छेड़ता हूं। तो वापस कहता हूं कि पेंटिकॉस्ट जूइश फेस्टिवल है, उसका अन्य जातियों से कोई कनेक्शन नहीं है, और अभी जो हम मसीह लोग हैं उसका भी कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य की कलीसिया है। राइट, अब है, मेरे साथ बने रहे। तो लिखा है कि जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अब देखो, चेलों को अच्छे से पता था, मुझे लगता है अबे से बात करते करते बात करेंगे ना। अबे लाइन में रहना। अबे आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, फोन नजदीक रख के बात करना, ठीक है ना। ये जब घटना घटी जिसका जिक्र आपने किया, मैं अप्रिशिएट करता हूं, और आप बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाते हैं। जब यीशु ने फूका तो वहां कितने लोग थे, आपने कभी नोट किया? 11 जोर से। 11। ओके, यूहन्ना की किताब उसका 20 का 23 निकालो। जी नहीं अबे, आप यहां पे गलत हो गए। आपको क्या करना है, यूहन्ना की किताब 20 का 23 पढ़ना है। तो वहां पे 11 नहीं थे, वहां पे सिर्फ 10 थे। जी ओके, तो आपको बताता चलूं। हाँ, लिखा है 24 से पढ़ लेते अबे, ठीक है ना। लिखा है परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। तो 12 में से कौन कट गए? एक तो जूडस, दूसरा कौन कट गया? लिखा है थोमा। तो बचे कितने अब? 10। वेरी गुड। और पेंतेकोस्त, यीशु जब ये बोल रहे थे, पेंतेकोस्त कितने दिन के बाद था? जरा जोर से अजय, अभय। 120। नहीं सर, वो भी 10 दिन के बाद था। तो लिखा है एक्ट चैप्टर 1 वर्स 3 में कि यीशु ने 40 दिन पृथ्वी पे उनके साथ में वक्त बिताया। पेंटेकोस्ट का दिन कब आया? ठीक 50 दिन यहूदियों के हिसाब से, जिसको पेंटी कहते हैं, इसका मतलब है 50, ठीक है ना। तो यीशु 40 दिन बात करे और 40 दिन वे वो उठा लिए गए, लेकिन पवित्र आत्मा कब आया? 10वें दिन। तो 10 चेले, 10वां दिन। यू गॉट द पॉइंट? जी हाँ, तो 10 का कनेक्शन है। वापस कहता हूं 10 का कनेक्शन है। मैंने इसको प्रचार किया था शायद दानियल की पुस्तक के टाइम पे, और एक दिन अलग से शायद प्रचार किया था। तो वहां पे 11 नहीं थे ना, अपना क्या नाम है अभय, वहां सिर्फ 10 थे। तो यीशु मसीह ने फूक कर, किसको? 10 को फूक कर, उनके ऊपर फूक मारकर कहा था ऐसे उतरेगा। तो वापस आ जाओ एक्ट चैप्टर
2 का 1 में। मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है ना। और मैंने कहा ना, मैं आप लोगों के जब तक प्रश्न खत्म नहीं होते मैं बात करता रहूँगा। तो लिखा है कि जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, 120 लोग इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। तो पहला लाइन क्या है, पकड़ो, पहला लाइन क्या है, आंधी चली। तो यीशु ने क्या कहा, फूका। तो यहाँ पे भी क्या उतर रहा है, आंधी चली। तो सिमिलर है ना, अबे दोनों का सिमिलर है ना। तो इसको कहते हैं कि यीशु ने एक डेमो समझते हैं, यीशु ने एक छोटा सा डेमो दिया था कि ऐसे आएगा पवित्र आत्मा। बड़ी आंधी चली, फूक मारी और कहा पवित्र आत्मा लो। तो ये 10 दिन के बाद जो घटना घटने वाली थी ये उसका चिन्ह है। तो ये अब बात आपको समझ में आ गई। तो सीधा जवाब ये है कि यूहन्ना 20 का 22 में पवित्र आत्मा नहीं मिला जी। हाँ, उनको पवित्र आत्मा मिला एक्ट चैप्टर 2:4 में जी। या उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए। और इसको मैंने इतना लंबा इसलिए खींचा अभय ताकि जो दुनिया देखती है ना उनको भी मैसेज मिले। थैंक यू सो मच पास्टर जी। या गॉड ब्लेस यू अभय। पास्टर जी बोलिए, एक बात बोलना चाहता हूँ पास्टर जी, एक बात बोलिए। पास्टर जी, सब बोलते हैं कि आप नंबर 1 बाइबल टीचर हो पूरे वर्ल्ड के, इसमें कोई डाउट नहीं है पास्टर जी। जी। बिल्कुल डाउट नहीं है। बट पास्टर जी, मैं डंके की चोट में बोलना चाहता हूँ पास्टर जी कि मेरा विश्वास है पास्टर जी। जी कि स्वर्ग में 12 चेलों के बाद 13वां नंबर आपका ही है पास्टर जी। My God। पास्टर में बाप रे बाप रे बाप रे, क्योंकि आप चेलों की तरह फ्री सेवा करते हैं पास्टर जी, और अपनी भेड़ों को आप चरा रहे हैं पास्टर जी। वाह। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी। थैंक यू अभय, ये आपका बड़प्पन है। वापस से कहूँगा कि अभय क्योंकि मसीह मंथन का भी व्यक्ति है और साथ ही साथ में सेविकाई भी करता है और वो ये बात को समझ पा रहा है। ये उसका प्यार है, ये उसका बड़प्पन है। लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ना सब एक हैं जो प्रभु के लिए काम करते हैं। तो ये उसका प्यार है, बस वहीं तक रखूँगा, बाकी प्रभु जाने। चलिए।